नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि MS एक्सेल में एक वर्कशीट किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से एक पेज पर प्रिंट हो। आप किस सेटिंग का उपयोग करोगे? ऑप्शन ए, फिट शीट ऑन वन पेज। बी है फिट शीट कॉलम ऑन वन पेज। सी है फिट कॉलम रो ऑन वन पेज। और डी है नो स्केलिंग। तो दोस्तों, आपने MS एक्सेल में काम किया होगा, उसके बाद में आपने उस पेज का प्रिंट भी निकाला होगा। तो यदि हमें उस पेज का प्रिंट चौड़ाई के हिसाब से निकालना है तो उसके लिए दोस्तों हम जिस सेटिंग का उपयोग करेंगे वो है फिट शीट ऑन वन पेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये RSCIT एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन URL http://www.bmou.ac.in में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए BMOU, बी है www.bmou.ac.in, सी है .ac.in और डी है HTTP। तो दोस्तों, यहाँ जो URL दिया है, URL का मतलब होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसमें वेबसाइट का एड्रेस लिखा होता है, उसको हम URL बॉक्स बोलते हैं। और इसमें जो प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है वो है HTTP। ये जो HTTP लिखा हुआ है ये करता है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो डी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्च इंजन द्वारा प्रतिबंधित प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए, मेल मर्ज करें, लिखें और ड्रॉप करें। बी है स्टार, बस और मेश। सी है मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम। और डी है वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। तो दोस्तों, आप जानते हैं वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग ये सर्च इंजन द्वारा प्रतिबंधित प्रक्रियाएं हैं, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए, पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिह्नित करने के लिए, किसी बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए,
और डी है दस्तावेज को ईमेल करने के लिए। तो दोस्तों आपने हेडर और फुटर का प्रयोग किया होगा। हेडर जो है दस्तावेज के, कोई भी दस्तावेज हो, कोई भी फाइल हो, उसके शुरू में जो है हेडर लगता है और उस दस्तावेज के लास्ट में यानी एंड में जो है फुटर लगता है। हेडर और फुटर जोड़ने का दोस्तों जो उद्देश्य है मेन, वो है किसी भी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो ये सभी भंडारण क्षमता के विकल्प हैं, लेकिन यहाँ हमको आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम में जोड़ना है। तो बढ़ते क्रम में जो सही विकल्प है वो ए है। सबसे पहले CD-RW, उसके बाद DVD, उसके बाद ब्लूरे डिस्क और सबसे लास्ट में हार्ड डिस्क। तो ये भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प हैं। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन ए 11, बी है 12, सी है 13, डी है 14। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड में जो F1 से लेकर के और जो F12 तक आपने देखा होगा, ये जो 12 यानी 12 जो की हैं, इन्हीं को हम फंक्शन कीज कहते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा 12। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई तालिका में सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। B2C, B2B और C2C। या पी में दिया है www.ebay.in, क्यू में है india.alibaba.com और आर में है www.amazon.in। अगर दोस्तों यहाँ हम सही मिलान करें तो इसका आंसर जो है वो डी है। पहला जो है उसका आंसर आर है। B2C का उदाहरण है ये www.amazon.in। दूसरा दोस्तों जो B2B है उसका उदाहरण है alibaba.com, यानी क्यू इसका आंसर है। सेकंड का है क्यू। और थर्ड जो है दोस्तों C2C, इसका है www.ebay.in। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए डिजिटाइजर, बी है MICR, सी है बारकोड रीडर और डी है कैप्चा। तो दोस्तों आपने देखा होगा चेक पर एक MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसकी फुल फॉर्म है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों इसके द्वारा जो है बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए हम MICR का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है।
जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्र को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन ए NPTEL, बी है राज ई वॉल्ट, सी है राज ई ज्ञान और डी है कोर्सेरा। तो दोस्तों आपको सबको पता है कि डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जो मान्य है वो है राज ई वॉल्ट। इसलिए दोस्तों बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को मिलाइए। वही MS वर्ड 19, MS एक्सेल 19, MS पावरपॉइंट 2019, P में है स्लाइड्स, Q में है सीट, R में है दस्तावेज। तो दोस्तों देखिए MS वर्ड की जो फाइल होती है वो दस्तावेज कहलाती है। एक्सेल की जो फाइल होती है दोस्तों उसको हम सीट कहते हैं, और पावर पॉइंट की जो दोस्तों फाइल होती है उसको हम स्लाइड्स कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी होगा, RQP। ये दोस्तों सी में है, आप भी मिलान कर लीजिए। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन का स्लाइड शुरू करने के लिए ऑप्शन ए F5 कुंजी दबाइए, बी है स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो का विकल्प चुनिए, सी है स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्सल टाइमिंग चुनिए, और डी है या तो विकल्प ए या विकल्प बी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है डी होगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन में अगर किसी स्लाइड को शुरू करना है तो या तो F5 दबाओ दोस्तों, और F5 नहीं दबा सकते तो आप स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो का विकल्प चुनिए। तो इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये पावर पॉइंट का दोस्तों क्वेश्चन है। अगला देखिए 12 क्वेश्चन, Amazon.com प्रदान करता है व्यवसाय से व्यवसाय ई कॉमर्स वातावरण, व्यवसाय से ग्राहक ई कॉमर्स वातावरण, ग्राहक से ग्राहक ई कॉमर्स वातावरण, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अमेज़ॉन एक जो है वेबसाइट है जहां से हम ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा, व्यवसाय से ग्राहक ई कॉमर्स वातावरण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये सभी व्यवसाय से ग्राहक ई कॉमर्स वातावरण के उदाहरण हैं जहां से हम ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, MS पावर पॉइंट में स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए स्लाइड सॉर्टर, बी है नॉर्मल, सी है नोट्स पेज, और डी है स्लाइड शो। तो दोस्तों स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है वो है स्लाइड सॉर्टर। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, MS एक्सेल के चार्ट में ... डेटा बिंदुओं का वास्तविक मूल्य होता है। ऑप्शन ए ग्रिड लाइन, बी है डेटा लेवल, सी है लीजेंड, और डी है URL। तो दोस्तों आपने MS एक्सेल में चार्ट खूब बनाए होंगे, कई प्रकार के चार्ट होते हैं उसमें, और उसमें जो डेटा बिंदुओं का जो वास्तविक मूल्य होता है वो होता है डेटा लेवल। इसलिए दोस्तों बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए देखो, आधार कार्ड का नामांकन निःशुल्क है,
आधार में सभी भारतीय निवासियों को जारी करने वाली 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार कार्ड अपडेट नहीं हो सकता। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार डेटा रखरखाव करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर C है, क्योंकि आधार कार्ड अपडेट नहीं हो सकता। ये विकल्प जो है ये कथन गलत है, क्योंकि आधार कार्ड अपडेट हो सकता है, उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग करा सकते हैं। इसलिए C इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बार कोड रीडर इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन A प्रोसेसिंग डिवाइस, B है स्टोरेज डिवाइस, C है इनपुट डिवाइस और D है आउटपुट डिवाइस। तो देखिए दोस्तों, बार कोड रीडर जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 16वें का आंसर जो है C होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 11 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहा जाता है। ऑप्शन A एप्लीकेशन, B है विंडो, C है डेस्कटॉप और D है फ्रेम। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि विंडोज़ 11 में जो स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। इसलिए C इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है कहलाती है। ऑप्शन A वर्जन, B है ट्यूटोरियल, C है पैच और D है FAQ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है पैच। आप जानते हैं दोस्तों, पैच जो है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो अपडेटिंग के काम आता है। किसी समस्या को ठीक करने या अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये कोड होता है। तो C इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप MS ऑफिस दस्तावेज को PDF फाइल स्वरूप में कैसे सहेज सकते हैं। कोई भी दस्तावेज दोस्तों उसको PDF फाइल में आप सेव कैसे करेंगे, ये इस क्वेश्चन का अर्थ है। ऑप्शन A फाइल टैब में सेव एज विकल्प में सेव एज PDF चुनिए, B है वॉइस ओवर IP का उपयोग करके, C है ईमेल लिखकर और D है प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर A है, क्योंकि PDF के लिए हम फाइल टैब में पहले सेव एज पर क्लिक करेंगे और सेव एज विकल्प में से सेव एज PDF चुनेंगे। इसलिए A इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला देखिए, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों कर देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन A देखिए दोस्तों, कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकता है। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है। बाहर जाने से पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है। वर्तमान दस्तावेज को सहेजने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर A होगा, क्योंकि आपकी जो फाइल है, पासवर्ड है, इनको जो है कोई भी चुरा सकता है। इसलिए दोस्तों कभी भी आप कार्यालय से बाहर जाएं तो आप अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ इसको कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस क्रिया को निर्दिष्ट करता है कि किसी वस्तु को गंतव्य तक ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखना। ऑप्शन A हाईलाइट करना, B है ड्रैगिंग, C है ड्रॉपिंग और D है क्लिक करना। तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को गंतव्य तक ले जाते समय अगर माउस बटन को हम दबाए रखें तो वो ड्रैगिंग कहलाता है, और जब माउस बटन को छोड़ेंगे वहाँ उस गंतव्य तक पहुँचने के बाद तो उसको हम ड्रॉपिंग बोलते हैं। तो माउस बटन को दोस्तों दबाए रखना ये ड्रैगिंग कहलाता है। इसलिए दोस्तों B इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था आरोही क्रम में सही ढंग से रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हैं, ये KB, MB, GB, TB, वाइट, MB, EB, PB, निबल, KB, MB, PB। आरोही क्रम में जो दोस्तों ऑप्शन है इनमें से नीचे आंसर दिए केवल 1, केवल 2, C में है 1 और 2 दोनों, और D में है 1 और 3 दोनों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको हम बताते हैं वो होगा D, क्योंकि 1 और 3 ये दोनों इसके सही आंसर हैं। तो D इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र का वैध उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए देखिए गूगल क्रोम, बी है माइक्रोसॉफ्ट एज, सी है मोजिला फायरफॉक्स और डी है एडोबी एक्रोबेट। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एडोबी एक्रोबेट जो है ये एक इंटरनेट ब्राउज़र का वैध उदाहरण नहीं है, ये PDF को सपोर्ट करने के लिए है। इसलिए दोस्तों डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है। ऑप्शन ए, फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है और उसके बाद फाइल का नाम आता है। बी है, एक ही फोल्डर की प्रत्येक फाइल का एक अद्वितीय नाम होना चाहिए। सी है, फाइल एक्सटेंशन फाइल प्रकार का दूसरा नाम है। और डी है, फाइल एक ही नाम या एक ही एक्सटेंशन सजा कर सकती है लेकिन दोनों नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए होगा। आप इसको याद कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है और उसके बाद जो है फाइल का नाम आता है। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां, भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है। ऑप्शन ए, यात्री का नाम रिकॉर्ड, बी है व्यक्तिगत राष्ट्रीय रिकॉर्ड, सी है सार्वजनिक नाम आरक्षण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब हम रेलवे में रिजर्वेशन कराते हैं तो वहाँ हमको एक PNR नंबर मिलता है जिसका मतलब होता है यात्री का नाम रिकॉर्ड। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर जो है ए होगा। और PNR की फुल फॉर्म होती है पर्सनल नेम रिकॉर्ड, अर्थात यात्री का नाम रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS विंडोज़ XP ये है, MS विंडोज़ 8 ये भी है, MS विंडोज़ 7 ये भी है और MS विंडोज़ 9 ये नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर जो है, सही कर लेता हूँ इसको, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि विंडोज़ 8 7 है, उसके बाद विंडो जो है 8 भी आई है, फिर 8 के बाद 10 आई है, 10 के बाद 11, लेकिन विंडो 9 कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला देखिए, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है। आप दोस्तों खूब जानते हैं, रेखाएं और रिक्त स्थान, रो और कॉलम, लेयर और पेन, ऊंचाई और चौड़ाई। आपने दोस्तों एक्सेल में काम किया होगा, तो एक्सेल में जो डेटा है वो रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है और वहाँ रो और कॉलम जो है जिस जगह मिलते हैं वो कटान बिंदु, वो मिलान जो है सेल कहलाता है, रो और कॉलम का कटान। इसलिए हम एक्सेल में सेल में काम करते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों बी होगा। अगला देखिए, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए है टैब, बी है प्रिंटर, सी है डिस्क और डी है बस। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर होता है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, हाइपरलिंक का उपयोग केवल मौजूदा वेब पेज के लिए लिंक बनाने के लिए किया जाता है, न कि आपके कंप्यूटर पर मौजूद किसी फाइल के लिए। बी है, इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट टैब का उपयोग करके बनाया जा सकता है। सी है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक बनाने के लिए शॉर्टकट Ctrl+K है। और डी है, इसे दस्तावेज में रखें विकल्प का उपयोग करके वर्तमान दस्तावेज में एक लिंक को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इनमें से वो ए है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि हाइपरलिंक का उपयोग केवल मौजूदा वेब पेज के लिए लिंक बनाने के लिए किया जाता है, न कि आपके कंप्यूटर पर मौजूद किसी फाइल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विशेष दृश्य और श्रव्य प्रभाव जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जा सकता है। एनिमेशन, मेल मर्ज, टेक्स्ट ट्रैप या प्रीव्यू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है एनिमेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएसबी का तात्पर्य है एक भंडारण उपकरण, बी है एक पोर्ट का प्रकार, सी है एक प्रोसेसर और डी है एक कीबोर्ड। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सीपीयू में आपने देखे होंगे कई प्रकार के पोर्ट देखे होंगे पीछे और आगे की साइड, उनको हम यूएसबी कहते हैं। तो यूएसबी एक प्रकार का पोर्ट है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वेबसाइट का संग्रह है ग्राफिक्स, प्रोग्राम, एल्गोरिथम, वेब पेज। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, वेब पेज, क्योंकि वेब पेज जो है ये वेबसाइट का संग्रह है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। हॉटमेल, आउटलुक, बिंग और जीमेल। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बिंग जो है ये सेवा प्रदाता नहीं है। तो बी, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने के लिए अभिनव ई गवर्नेंस परियोजना है। राज संपर्क ए, बी है राजधारा, सी है राजमेघ और डी है राज ई वॉल्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए, क्योंकि शिकायत निवारण के मामले में जो ई गवर्नेंस योजना है वो है राज संपर्क। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, आपका फ़ोन पर सेवा ये पता लगाने के लिए फ़ायदेमंद है कि आप नक्शे और नेविगेशन पर कहाँ हैं। वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जीपीएस होगा, क्योंकि जीपीएस के ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि आप नक्शे और नेविगेशन पर कहाँ है। और आजकल दोस्तों इसका यूज़ भी काफ़ी हो रहा है। इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये जीपीएस की फुल फॉर्म है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।